ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना गायत्री मंत्र ओम से प्रारंभ होता है। ओमकार को ब्रह्म कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं। ये परमात्मा का नाम है। ओमकार एक प्रकार का सेतु है, पुल है, जिस पर से होकर ही मंत्र को पार किया जा सकता है, मंत्र के भावों को समझा जा सकता है। ओमकार का उच्चारण करते समय ये ध्यान करना चाहिए कि हमारे हृदय की तरंगे परम पिता परमात्मा से जुड़ रही हैं और उनके द्वारा अनुदान वरदान हम तक आ रहे हैं। भू भुव स्व, ये 3 व्याहतियाँ हैं। ये तीनों ही त्रिपदा गायत्री के बीज मंत्र हैं। भू का अभिप्राय है प्राणों को देने वाला, प्राणों का आधार। भुवा का अर्थ है दुख का नाश करने वाला और स्व का अर्थ है सुखों को देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। ये सब परमेश्वर के गुण हैं। परमेश्वर की इस प्रकार स्तुति हम इसलिए करते हैं कि उनके गुणों में से कुछ हमारे अंदर भी आ जाएं। संसार में सारी भौतिक संपदाएं मिल सकती हैं, उनसे सुख भी मिल सकता है, पर आनंद नहीं मिल सकता। सुख क्षणिक होता है, पर आनंद वो सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता, और ये आनंद परमात्मा ही दे सकते हैं। और आनंद तभी मिलेगा जब गायत्री मंत्र की आज्ञाओं का पालन हम सच्चे मन से करेंगे। भू भुव स्व से जो अनेक संकेत हमें मिलते हैं, उनका सार है सत्य, प्रेम और न्याय, और इन्हें अपने जीवन में अपनाने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तभी दुखों का नाश होगा और सुखों की, आनंद की वर्षा होगी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव ने अगले दिन तत्सवितुर्वरेण्यम की व्याख्या बताई। गुरुदेव बोले, त्रिपदा गायत्री के इस पद में 3 शब्द हैं, तत्, सविता और वरेण्यम। इसका सीधा सा अर्थ है उस सविता का वरण करो। अब ये उस कौन है, सविता क्या है और उनका वरण कैसे करें? ये पद तत्सवितुर्वरेण्यम तत् शब्द से प्रारंभ होता है। इसमें ईश्वर की ओर संकेत किया गया है, जिससे परब्रह्म परमात्मा की सर्वव्यापकता को ध्यान में रखकर हम उसी प्रकार बुराइयों से बचें जैसे पुलिस के सामने अपराधियों को दुष्कर्म करने का साहस नहीं होता। इसी से इस पद में कहा गया है तत् अर्थात उस परमात्मा का वरण करो, सदैव ध्यान रखो। वो हर समय तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, तुम्हारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है और उसका फल भी देगा। आज देगा या कल, इसी जन्म में देगा या अगले जन्म में, पर देगा अवश्य। कर्म फल से कोई नहीं बच सका है। इसीलिए तत्परमेश्वर का, सर्वव्यापी परमात्मा का सदा ध्यान रखो। परमेश्वर के असंख्य गुण हैं, अनेक नाम हैं। एक नाम है सविता। गायत्री मंत्र कहता है कि उस परमात्मा के सविता रूप का सदा ध्यान रखो। सविता कहते हैं तेजस्वी को, प्रकाशवान को, उत्पन्न करने वाले को। आत्मिक तेज, बौद्धिक तेज, आर्थिक तेज, शारीरिक तेज, इन सब तेजों से संपन्न बनने से ही मनुष्य का जीवन तेजोमय बनता है। ईश्वर की इस तेज शक्ति को धारण करके हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाज्वल्यमान नक्षत्र के समान चमकते रहें। यही भाव इस पद में है। सविता सूर्य को भी कहते हैं, क्योंकि उसमें भी तेज और प्रकाश के गुण हैं। स्थूल रूप में सूर्य परमात्मा की तेज व प्रकाश की अद्भुत शक्ति को हमारे सामने प्रकट करता है। इस सविता सूर्य को वरण करना चाहिए। वरेण्यम से तात्पर्य है जो भी वरण करने योग्य हो, अपनाने लायक हो, उसे ले लेना। संसार में असंख्य तत्व हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी भी हैं
और अनुपयोगी भी। विवेक बुद्धि से निर्णय करके उपयोगी को ही अपनाएं, जो कि लोक मंगल के लिए उपयुक्त हो। जो श्रेष्ठ है उसे ही ग्रहण करें। धर्म, कर्तव्य, अध्यात्म, सत्य, चित, आनंद, सत्य, शिव, सुंदर की ओर जो तत्व हमें अग्रसर करते हैं वे ही वरेण्य हैं, वे ही धारण करने योग्य हैं। श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करने से, श्रेष्ठता की ओर बढ़ने से हमारी ईश्वर प्रदत्त श्रेष्ठता जो हमारे अंदर है जाग पड़ती है। तत्सवितुर्वरेण्यम में वेद माता गायत्री हमें यही आदेश देती हैं, श्रेष्ठ वस्तु को ग्रहण करो, धारण करो। इसी से हम अपने जीवन को सुख से, आनंद से परिपूर्ण कर सकते हैं। पर गुरुदेव ये सब कैसे किया जा सकता है? हमने जिज्ञासा प्रकट की। अरे ये तो पहले ही बता चुके हैं। गुरुदेव ने कहा सबसे पहले मन को काबू में करना होता है, माया मोह से अपने को बचाना होता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक मंगल के कार्यों को प्राथमिकता देनी होती है। तब हमारी प्रज्ञा बुद्धि जागृत होती है और सत असत में भेद करने की, पहचानने की क्षमता विकसित होती है। फिर तो परमेश्वर के श्रेष्ठ गुणों को अपनाने में सुगमता भी होती है, सफलता भी मिलती है और स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति भी होती है। यही है तत्सवितुर्वरेण्यम का वास्तविक ज्ञान। पर गुरुदेव, इस माया, मोह, लोभ, स्वार्थ आदि से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। हमने अपनी शंका प्रकट की। हाँ, सो तो है। गुरुदेव बोले, ये बहुत कठिन भी है और उतना ही सरल भी है। केवल अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जो इच्छा करते हैं वो कर लेते हैं। सिनेमा देखने की इच्छा होती है, क्रिकेट मैच देखना है, चाट पकौड़ी खाना है, सबके लिए समय भी मिल जाता है और साधन भी। हिमालय की चोटी पर, एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा है तो प्रयास करने पर वो भी हो जाता है। चांद तक भी पहुंच सकते हैं। पर कब कर सकते हैं ये सब? जब मन में इच्छा जागृत हो, किसी काम को करने का विचार बनेगा, फिर प्रयास होगा, असफलता मिलेगी, फिर प्रयास होगा, फिर असफलता मिलेगी, पुनः अधिक जोर से प्रयास होगा और अंततः सफलता हमारे चरण चूमेगी। ये सब प्रबल इच्छा शक्ति से, आत्मबल के जागरण से ही संभव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की एक घटना है। एक सैनिक अधिकारी 3 सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में सेना की जीप से जा रहा था। शत्रु सेना की ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी। अचानक एक बड़े पत्थर से टकराकर जीप उलट गई। पहिए ऊपर हो गए। मजबूत लोहे की चादरों से जीप बनी थी, अतः अंदर बैठे लोगों को विशेष चोट नहीं आई। पर अब क्या हो? वहां से निकल सकने का कोई साधन नहीं और हर क्षण मौत का खतरा। वहां वो अधिकारी और 3 सैनिक, केवल 4 ही थे। बचने का केवल एक ही मार्ग था कि चारों मिलकर जीप को सीधा करें और वापस लौट जाएं। पर इतनी भारी जीप जिसे 10-15 जवान भी मिलकर नहीं उठा सकते, उसे 4 व्यक्ति कैसे उठाकर सीधा करेंगे? उन चारों ने भगवान का ध्यान करके जोर लगाया। उनका आत्मबल जागृत हुआ और इतनी शक्ति उनकी भुजाओं में आई कि उन्होंने जीप को सीधा कर दिया तथा सकुशल अपने कैंप पहुंच गए। जब ये घटना उन्होंने सुनाई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। उनके कप्तान ने कहा कि चारों मिलकर जीप का एक पहिया ही उठाकर दिखा दें। जब उन्होंने बहुत प्रयास किया तो वो जीप के एक पहिए को मुश्किल से 2 अंगुल ही उठा पाए, जबकि संकट के समय प्रबल इच्छा शक्ति की वजह से उन्होंने पूरी की पूरी जीप सीधी कर ली। तो बेटे, ये होता है कमाल प्रबल इच्छा शक्ति का, आत्मबल का। फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता, कहीं कठिनाई नहीं आती। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका अर्थ हुआ हमें उस परमात्मा की सविता शक्ति का वरण करना चाहिए। परंतु परमपिता परमेश्वर के और भी अनेक गुण हैं, उनका भी तो ध्यान करें।
तो अब आगे के दूसरे पद को देखो, भर्गो देवस्य धीमहि। इसमें भी 3 शब्द हैं। भर्ग कहते हैं भगवान की उस शक्ति को जो बुराइयों का, अंधकार का नाश करती है। अच्छाई की अपेक्षा बुराई का आकर्षण अधिक चमकदार होता है, अतः बुराइयों का आक्रमण भी बड़ी तेजी और बड़ी ही दृढ़ता से होता है। लोग उनके प्रलोभन में आसानी से फंस जाते हैं और एक बार उनके चंगुल में फंस जाने पर उस दलदल से निकल पाना बड़ा कठिन है। संसार में दैवी और आसुरी शक्तियां दोनों ही काम करती रहती हैं। ये देवासुर संग्राम हमारे मन में भी चलता रहता है। हम इन आसुरी प्रवृत्तियों को कुचलकर दैवी आचरण कर सकें, ये परमेश्वर की भर्ग शक्ति से ही संभव हो सकता है। धैर्य और मनोयोग पूर्वक मानसिक संतुलन बनाए रखकर हमें नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और जो भी दुष्प्रवृत्तियां हों उन्हें बाहर खदेड़ने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री मंत्र में उस ईश्वर के तेजस्वी और श्रेष्ठ अंश को अपने में धारण करने के साथ साथ ये आदेश भी है कि हम भर्ग को भी, अर्थात भगवान की वो शक्ति जो बुराइयों का, अंधकार का नाश करती है, उसको भी अपने में धारण करें। बुराइयों, पापों, दुर्बलताओं, कुप्रवृत्तियों से सावधान रहे। देव कहते हैं दिव्य को, अलौकिक को, असाधारण को। हमें अपने में देवत्व को धारण करना चाहिए। दिव्य सिद्धांतों को सामने रखकर उनके आधार पर अपने कर्तव्य का निर्णय करें। जो सत हो, ठीक हो, लोक मंगल का हो, ऐसे कार्य को पूरी लगन से करें। कोई प्रलोभन, कोई आकर्षण, कोई आपत्ति या भय हमें उस कार्य से विचलित न कर सकें। भले ही उस मार्ग पर हम अकेले ही हों, पर सच्चाई के मार्ग को कभी न छोड़ें। कोई क्या कहेगा इससे दुखी न हो। इस प्रकार हम देवस्य की देवता बनने की क्षमता अपने में जागृत करें। देवता कहते हैं जो देता है, जो अपनी प्रतिभा को, क्षमता को दूसरों के लाभ हेतु देने में सदैव तत्पर रहता है। अपनी शक्ति व सामर्थ्य को अपनी स्वार्थ पूर्ति, वासनाओं की तृप्ति और छल कपट में न लगाकर परमार्थ के लिए भी अर्पण करें और दूसरों की सेवा में भी लगाएं। हमने जिज्ञासा प्रकट की, गुरुदेव आप तो कहते हैं कि हम देवता बने, पर देवता तो पृथ्वी पर रहते ही नहीं, वे तो स्वर्ग में रहते हैं और वहां तो मरने के बाद ही जा सकते हैं। ये सुनकर गुरुदेव जोर से हंसे और बोले, जिसे तुम स्वर्ग समझते हो, मरने के बाद तो वहां भी नहीं पहुंच सकते। लोगों के आजकल जैसे आचरण हैं वो तो जीते जी नरक के समान है। देवता स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर है। इसका अर्थ ये है कि देवता श्रेष्ठ विचार लोक में विचरण करते हैं। देवता ऐसे विचारों में हैं जो स्वार्थ और संकीर्णता की तुच्छता से बहुत ऊपर हैं। वही स्वर्गलोक है। ऐसे दैवीय विचार ही स्वर्गलोक हैं। देवता और राक्षस दोनों ही इस पृथ्वी पर रहते हैं। यही स्वर्ग है और नरक भी यही है। हम दिव्य बने, दिव्य तत्वों से, दिव्य सिद्धांतों से और दिव्य विश्वासों से अपने अंतःकरण को दिव्यता से ओतप्रोत कर दें तो हम देवता बन सकते हैं। धीमहि कहते हैं ध्यान करने को। जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं उस पर मन जमता है। मन जमने से उसमें रुचि उत्पन्न होती है और रुचि उत्पन्न होने से उसे प्राप्त करने की आकांक्षा बढ़ती है। आकांक्षा से प्रयत्न उत्पन्न होता है और वह प्रयत्न ही अंततः अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करा देता है। ध्यान बीज है, सफलता उसका फल। कोई भी कार्य पहले कल्पना में आता है, फिर उसकी योजना बनती है और तब वो क्रिया के रूप में प्रकट होता है। वेद माता ने हमें धीमहि का निर्देश दिया है। हम ध्यान करें। किसका ध्यान करें? परमात्मा की शक्तियों का। कौन सी शक्तियों का? सविता का और भर्ग का और देवस्य का। इन सब का ध्यान करने से मन में एकाग्रता आती है, चित्त स्थिर होता है और मन के ऊपर
नियंत्रण होता है। मन को जिस कार्य में लगा दिया जाता है, शरीर के अंग भी उसी ओर अग्रसर होते हैं, सहयोग देते हैं। हमारे मस्तिष्क में ईश्वरीय, तेजस्वी, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, दिव्य विचारों को ही स्थान मिले, जिससे हम आत्म कल्याण और परमार्थ के कार्यों में ही लगें। अब गायत्री मंत्र के अंतिम पद को देखो, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दो। ये बुद्धि क्या है? धी का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान, सोच और विचार। किंतु क्या केवल इसी बुद्धि को धी कहते हैं? चलो, भगवान ने तुम्हारी बात मान ली, मानो बुद्धि दे दी, तुम बहुत बड़े विद्वान बन गए, बड़े भारी वैज्ञानिक बना दिया भगवान ने। तुमने उस बुद्धि से एटम बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, चलो हो गया संसार का सत्यानाश। क्या इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारी बुद्धि को ऐसी प्रेरणा दे? अरे झूठ, फरेब, चोरी, मक्कारी, जालसाजी, बदमाशी, ये सब सिखाने के लिए तो चारों तरफ असंख्य व्यक्ति मौजूद हैं। इसके लिए भगवान को क्यों याद करें? वो तो स्वयं भी ये सब नहीं जानता, फिर हमें कैसे सिखाएगा? क्या प्रेरणा देगा? गोपथ ब्राह्मण में धी का अर्थ बताया है बुद्धि, कर्म, मेधा। जो बात बुद्धि में आए उसे कर्म में लाना, आचरण में उतारना। इसका वास्तविक अर्थ है कि यदि हम परमात्मा को भू, भुवः, स्व कहते हैं, यानी कि प्राणों का आधार, दुखों का नाश करने वाला, सुखों को, आनंद को प्रदान करने वाला, तो स्वयं भी प्रयास करें कि दूसरों के प्राणों की रक्षा हो, उनके दुख हम दूर करें और उनको सुख देने का यत्न करें। हमारी आत्मा को जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता है वो है सद्बुद्धि। इसी को धियः कहते हैं। गायत्री सद्बुद्धि की देवी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दें। केवल मुझे ही नहीं, हम सबको सद्बुद्धि दें, जिससे सबका कल्याण हो। सभी प्रेम व सहयोग की भावना से रहें। इस प्रेरणा से उत्साहित होकर हम अपने अंतःकरण का निर्माण करने में जुट जाएं। अपनी कुबुद्धि से लड़कर उसे परास्त करें और उसके स्थान पर सद्बुद्धि की स्थापना का पुरुषार्थ दिखाएं। भारतीय संस्कृति कर्मवाद की संस्कृति है। उसमें पुरुषार्थ, प्रयत्न, संघर्ष और श्रम करके अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त करने का आदेश है। अथर्ववेद में बड़ा ही सुंदर एक मंत्र है, श्रयेण तपसा सृष्टा नृत्याय हंसाय च। कोई पूछे कि ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की है, तो ईश्वर का उत्तर है, इसलिए कि मनुष्य श्रम कर सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। श्रम और तप के इस मार्ग पर चलते हुए वो नाचे, हंसे और आनंद के सागर में गोते लगाए। लेकिन ये हंसी, ये आनंद कब संभव है? जब सद्बुद्धि आएगी। इसी से गायत्री मंत्र में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। तो बेटा, ये है इस गायत्री मंत्र का भावार्थ। ये मंत्र अपने आप में पूर्ण धर्म शास्त्र है। इसके अर्थ का गंभीरता से विचार करने पर 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला, ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन। दूसरा, ईश्वर के उन दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करना। और तीसरा, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करना। मानव जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस सद्बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से हमारे मस्तिष्क में घुसे हुए कुविचारों, कुसंस्कारों, नीच वासनाओं तथा दुर्भावनाओं का नाश होता है। सतोगुणी ऋतंभरा बुद्धि से, विवेक से, सद्ज्ञान से जीवन में स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होती है। बेटे, अब तो गायत्री मंत्र का भावार्थ तुम भली भांति समझ गए होगे। गुरुदेव ने अपनी बात को समाप्त करते हुए पूछा। हाँ गुरुदेव, ये तो आपने हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया। इस गुरु मंत्र का भावार्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। गुरुदेव बोले, तो अब इस पर खूब चिंतन मनन करो और यदि कोई संदेह या शंका हो तो फिर हमसे पूछना। इसके आगे का अगले वीडियो में
आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।